Hi, welcome to my little channel. This is Jia, and this video is gonna be about how actually I'm studying for CUET 2026. If you don't know, then I have English, GAT, and political science in my CUET exam, and I'm from science background. I had PCM in 12th, but I am shifting it now. So देखो सबसे पहले तो the most important thing is you have to write your syllabus first. मैंने भी कुछ दिनों पहले लिखा है और मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बट मेरे को पहले लिखना चाहिए था। बट अगर तुमने नहीं लिखा है तो सबसे पहले अपना सिलेबस लिखो, तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़नी है। लाइक अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम्हें पता होगा कि टेंस तुम्हें उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बट मे बी तुम्हें वोकेबलरी पे या मॉडल्स पे ज़्यादा टाइम देना पड़े, तो उसके हिसाब से तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में ही चीज़ें सेट हो जाएंगी कि कहाँ टाइम ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है, वैसा। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट GAT। तो GAT में देखो रीजनिंग है और उसके बाद हमारा जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये वाले टॉपिक्स हैं, और उसके अलावा करंट अफेयर्स है। मेरे हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो जब अगर हम देखें रीजनिंग वाला पार्ट, तो रीजनिंग में हमारे पास ऐसे टॉपिक्स आएंगे जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, कोई इधर है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, LCM, HCF, लाइक जो हम 11th-12th में बेसिक मैथ्स बोलते थे ना, वैसा कुछ। तो ये मैं कैसे कर रही हूँ, मैं पहले लेक्चर देखती हूँ। मेरे पास प्रवेश बैच है, पॉकेट कोर्सेज अलग अलग GAT के लिए, इंग्लिश के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो सबसे पहले मैं लेक्चर देखती हूँ, उसके मिनिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है विद क्वेश्चंस। सो पहले मैं उसके लेक्चर देखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ और सिंपल फिर क्वेश्चन करती हूँ। GAT में उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ टॉपिक्स है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जैसे परसेंटेज वाला, और उसके फिर सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो उनमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बट कोई बहुत सारे इजी टॉपिक्स भी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री यार बेसिक आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं है, मतलब एक आइडिया मिलना चाहिए उन्हें कि लाइक यू आर नॉन टू द टॉपिक, वैसा। तो जैसे लेक्चर्स अटेंड किया, उसके मैं रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, तो उसके मेन पॉइंट्स लिखे, वो लिखना है जो हमको सच में लगता है कि हमें नहीं आता था पहले से, या फिर हम भूल जाएंगे वो तो स्टिकी नोट्स पे लगा के और फिर वैसा रखना है। बट जो हमें लगता है हमें पहले से नहीं आता था, सिर्फ वही टॉपिक लिखने हैं, वही नोट्स में ऐड करना है, पूरे भरे भरे नोट्स नहीं बनाने। और अगर कोई तुम्हारे पास सब्जेक्ट नया है, जैसे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है, हाँ, तो उसमें अच्छे से नोट्स बनाओगे कि हमको, क्योंकि उसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो जब हम रिवीजन करें पूरी स्टोरी हमारे सामने रिकॉल हो जाए, वैसा। तो बस इसमें लेक्चर्स अटेंड करने और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, बस बुक से। मेरे पास ये टुगेदर विद की बुक है GAT के लिए, और बहुत ज़्यादा सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको कर लो तो मतलब ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। हर चैप्टर में देखिए तो अराउंड 40 के समथिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, बट उसके बाद भी करना पड़ेगा। लाइक ऑनलाइन कोई भी सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लो, मैंने अभी ली नहीं है, बट मैं लेने वाली हूँ PW की एक सीरीज़, तो वैसा। उसके बाद अगर हम देखें करंट अफेयर्स देखो, मैं मेरे पास जो बैच है उससे नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब पे अड्डा 247 का एक चैनल है और उस पर मंथली दिखाते हैं। तो पहले मैं कंफ्यूज थी कि करंट अफेयर्स मतलब कितने टाइम बाद के करने हैं, तो मैंने थोड़े से रिव्यू करे प्रीवियस पेपर्स, तो मैंने देखा कि 4 मंथ्स पहले तक के क्वेश्चन आते हैं। तो हमको अगर मई में देना है अगर, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के अच्छे से करने हैं, और जनवरी का मतलब ऊपर से बेसिक, वैसा। तो मैं बस अपने सिंपल नोट्स बना रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए भी। ऐसे और देखो पहले मेरा भी उतना नहीं था कि मैं रोज़ न्यूज़ देखती थी, वैसा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन लिया, उससे रिलेटेड जो आता है, इसमें मैक्सिमम जो GAT वाला पार्ट है, जैसे हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो वो भी कवर हो जाता है। तो फिर मैं कोई भी एक क्वेश्चन लो और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कुछ रामसर वेटलैंड्स के बारे में, तो फिर हम आंसर देखा और उसके बाद रामसर कन्वेंशन के बारे में सर्च करो कि वो क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड कोई अवार्ड्स है या नहीं, साइट्स कौन कौन सी है, इंडिया में कौन कौन सी है, रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुई है, और जस्ट लिख लो कि, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि MCQ आने वाले हैं, तो जब तुम वो वर्ड देखो तो तुम्हारे सामने क्लिक हो जाए, ऐसा सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर दिक्कत आने वाली है कुछ करने में, तो करंट अफेयर्स में आएगी कि कैसे क्या करना है उसमें, वैसा, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस में क्या करा, बैच के साथ ही कोई भी एक वीडियो देखो जनरल साइंस जिसमें कवर हो, तो उसमें बस उतना ज़्यादा वो मत पढ़ो कि जो उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो मैंने ऐसे किया, जैसे मान लो जो चीज़ हमको पहले से आती है, जैसे फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, उसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट वहीं जहाँ सैटेलाइट टॉपिक था, हमने 9 to 12 उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा उसके बारे में, तो कौन कौन सी मेन है और कब कौन सी लॉन्च हुई, थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लो, वैसा। तो उसके बाद लेक्चर्स और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बुक से, और अभी मैं ऑनलाइन कर नहीं रही हूँ, बट मैं करने वाली हूँ, है ना। दैट्स हाउ वी कैन कवर GAT। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मेरी ठीक है, ग्रामर मेरी अच्छी है, तो मेरे को उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मैं जस्ट नोट्स बनाती हूँ और फिर DPPs करती हूँ। और इसके साथ साथ ना हम ऐसा कर सकते हैं, हम कोई भी एक बुक या नोवेल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी वोकेबलरी, इसमें क्या होता है, वोकेबलरी वाला जो पार्ट है उसमें भरमार वर्ड्स होते हैं यार, तो हम ना सारे कवर नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम तो कर सकते हैं ना। तो कोई भी बुक उठा लो, कोई भी नोवेल उठा लो, तो वोकेबलरी वाला पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी मेरे हिसाब से, GAT से ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि यार GAT में बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास ऐसे होंगे जो हमने पहले से कर रखा होगा, बट इंग्लिश ग्रामर इज समथिंग न्यू और 11th-12th में होती भी नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और
अगर कोई भी बैच या फिर वीडियो से तुम कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि खुद से भी इसमें ज़्यादा मेहनत करते रहो। या जैसे उन्होंने अगर एंटोनियम सिनोनियम में 25 कराया है तो तुम खुद से 25 और ऐड करने की कोशिश करो वैसा। एंड इसमें DPP करने पड़ेंगे अगर कोई बैच है तो वो अच्छे से कर लेंगे तो आई थिंक हो जाएगा उसमें कवर। और मेन चीज़ है कि या तो कोई न्यूज़पेपर उठा लो अगर तुम्हारे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल है, या फिर कोई नोवेल। अच्छा यार, टाइम यूटिलाइज भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा तो क्या ही दिक्कत है ना। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस। तो दिस इज़ न्यू फॉर मी। मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो बड़े बड़े नोट्स बना रही हूँ, मतलब मेनली स्टोरी कवर हो जाए ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो अच्छे से हो जाए सब कुछ। एंड इसमें मैं NCERT रीडिंग कर रही हूँ बहुत ज़्यादा बार बार, क्योंकि मेरे को अभी एक बार में स्टोरी समझ नहीं आती। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मैं एक एनिमेशन वीडियो देखती हूँ चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे, और ठीक है फिर उसमें समझ आता है, 2-3 बार देखनी पड़ती है वो वीडियो मेरे को। फिर उसके बाद मैं एक टॉपिक कवर करती हूँ बैच से, जो बैच में लेक्चर है उससे, फिर NCERT रीडिंग, फिर एक टॉपिक, फिर NCERT रीडिंग, और फिर से पूरा रिवीजन, और फिर NCERT तब जाके हो रहा है। क्योंकि यार मेरे को उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है ना, मैंने 11th-12th में थोड़ा PCM पे ध्यान था तो मैंने कवर किया नहीं है। तो या आई होप this video would be helpful, and please let me know if I can help you in any way, and please do like and subscribe if you really like this video and want upcoming videos like CUET journey and life after 12th. And yeah, hope you like the video. Bye bye, stay tuned.